ये तस्वीर आप देख ही रहे हैं, लेकिन हम बात जब बारिश की कर रहे हैं तो केवल दिल्ली एनसीआर के लोगों की बात नहीं करेंगे, बात पूरे देश की करेंगे। मॉनसून का कहर जो है वो अलग अलग राज्यों में देखने को मिल रहा है। देखिए, बारिश से गर्मी और उमस से राहत तो जरूर मिलती है, लेकिन जल भराव के बाद जो समस्या बढ़ती है उसकी भी तस्वीर अलग अलग राज्यों से हम आपको दिखाएंगे। और देखिए कैसे झमाझम बारिश हो रही है, न सिर्फ दिल्ली एनसीआर में बल्कि बाकी जगहों पर भी फसलें तबाह हो रही हैं, स्कूल बंद है और कई तो ऐसे गाँव है जहाँ पर नाव चलाने की स्थिति पैदा हो गई है। आपको भी दिखाते हैं इस रिपोर्ट में तस्वीर। मॉनसून के बादल फाड़ विस्फोट से आधे हिंदुस्तान में हाहाकार है। गुजरात के पोरबंदर से उत्तराखंड के हरिद्वार तक विनाशलीला दिख रही है। जिंदगी जलजले से जूझ रही है। कहीं सैलाब का बवंडर है तो कहीं बारिश और लैंडस्लाइड से जीना मुहाल है। सड़क पर बने इस पुलिया पर सैलाब है। ट्रैक्टर ड्राइवर किसी तरह पुलिया को पार करने को बेताब है। ट्रैक्टर पर ड्राइवर समेत 5 लोग सवार हैं। ड्राइवर ने सैलाब के प्रचंड प्रहार को बहुत ही हल्के में ले लिया। फिर क्या हुआ इस वीडियो में आप देख सकते हैं। पहले ट्रैक्टर और फिर ट्रेलर दोनों ने जल समाधि ले ली। तस्वीरें छत्तीसगढ़ के कवर्धा की हैं। यहाँ उफनती नदी पर बने पुल को पार करने की कोशिश इस ट्रैक्टर के जरिए की जा रही थी, लेकिन पानी की इस तेज धार में भारी भरकम ट्रैक्टर का क्या हाल हुआ ये आपके सामने है। गनीमत ये रही कि जल समाधि से पहले ट्रैक्टर में सवार तमाम लोगों ने नदी में छलांग लगा दी, जिसके बाद आसपास के लोगों ने इनको बचा लिया। अब इस बाइक सवार को देख लीजिए, ये भी सैलाब को चुनौती देने की कोशिश में है। पुल पर पानी की तेज धार के बीच किसी तरह अपनी बाइक को उस पार ले जाने की जुगत में है। आसपास खड़े लोग उसे समझाने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन सैलाब के सामने इस बाइक वाले की क्या मजाल। देखते ही देखते बाइक के साथ ये शख्स नदी में समा गया। शिवनी में वैन गंगा नदी किस तरह कहर बरपा रही है वो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। इस प्राचीन शिव मंदिर का शिखर और ऊपर का ही कुछ हिस्सा दिख रहा है। मंदिर के नजदीक ही इस घर को देखिए, घर टापू में तब्दील हो चुका है। बिजली के पोल पर लगे इस ट्रांसफार्मर का हाल देखिए। आमतौर पर जमीन से 8-10 फीट की ऊंचाई पर ट्रांसफार्मर लगाए जाते हैं, लेकिन आज की तारीख में ट्रांसफार्मर से होकर वैन गंगा का पानी गुजर रहा है। बाढ़ के बीच रेस्क्यू ऑपरेशन की तस्वीरें मध्य प्रदेश के दमोह की हैं। बारिश की वजह से यहाँ के निचले इलाके डूब चुके हैं। रिपोर्ट्स की माने तो यहाँ घरों और दुकानों में 6 से 8 फीट तक पानी भर चुका है। ऐसे में ग्राउंड फ्लोर पर रहने वाले लोगों को SDRF ने ऑपरेशन चलाकर रेस्क्यू किया है। दमोह में इन दिनों बोट चल रही है। रिहायशी मोहल्ले में कभी यहाँ सड़कों पर गाड़ियां फर्राटे भरती थी, लेकिन अब की बार कुदरत की ऐसी मार पड़ी है कि पूरा परिवार बोट के जरिए सुरक्षित ठिकानों की ओर जा रहा है। देखिए, इस महिला की गोद में एक नवजात है और ये महिला इस बच्चे को किसी तरह सुरक्षित ठिकाने की ओर लेकर जा रही है। दमोह में मूसलाधार बारिश के बाद बाढ़ के हालात हैं। सड़कों पर कई फीट पानी भर चुका है। खड़ी गाड़ियां डूब चुकी हैं। कुछ घंटों की बारिश में शहर का पूरा ड्रेनेज सिस्टम ध्वस्त हो चुका है। बारिश का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है, तो वहीं बारिश की वजह से बिजली सप्लाई भी ठप है। ऐसे में लोगों की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। मध्य प्रदेश के बालाघाट में भी वैन गंगा नदी कहर बरपा रही है। बाईपास रोड पर पानी आने से रास्ता बंद हो चुका है। जिला मुख्यालय से कई इलाकों का संपर्क टूट गया है। दरअसल 3 दिनों से लगातार बारिश के बाद नदी का जलस्तर बढ़ गया है, जिसके बाद संजय सरोवर डैम के 7 गेट खोल दिए गए। डैम से पानी डिस्चार्ज होने की वजह से कई गांव में सैलाब आ गया। तो आधा हिंदुस्तान इस वक्त तेज बारिश के दौर को देख रहा है और जरा देखिए कैसे झमाझम मूसलाधार बारिश अलग अलग इलाकों में देश की हो रही है। लेकिन गुजरात की बात करें तो गुजरात में तो हालात ऐसे हैं कि जल तांडव मचा रहा है। बिल्कुल, आप देखिए हल्की सी बारिश हुई है अभी, मतलब सुबह से ही फुहारें देखने को मिली थी और उसके बाद झमाझम बारिश, और ऑफिस के कैंपस में देखिए पानी भरने लगा है। तो आप गुजरात में सोचिए, जहां बारिश को लेकर अलर्ट भी जारी किया गया है। गुजरात से जो तस्वीरें आई हैं वो बेहद डराने वाली है, क्योंकि जल भराव चारों तरफ देखने को मिल रहा है। रिपोर्ट देखिए। गुजरात में मॉनसून बेलगाम नजर आ रहा है। मूसलाधार बारिश लोगों के लिए मुसीबत बन चुकी है। हर तरफ जल प्रलय जैसे हालात नजर आ रहे हैं। कच्छ की हालत देखिए, बारिश ने शहर की सूरत बिगाड़ कर रख दी है। सड़कों पर कई फीट पानी भरा हुआ है। रोड पर पैदल चलना भी मुश्किल है।
पानी का लेवल इतना ज्यादा है कि ये अब घरों और दुकानों में भी दाखिल हो चुका है। मौसम विभाग की माने तो कच्छ में अगले 48 घंटों के दौरान तेज हवाओं के साथ भारी बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया गया है। ऐसे में लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। भारी बारिश की वजह से पोरबंदर भी सैलाब की चपेट में है। जिन रास्तों पर पहले गाड़ियां दौड़ती थीं, अब वहां पर बोट चल रही है। सड़क पर 5 फीट से ज्यादा पानी है। इस वक्त हम किसी नदी या समंदर में नहीं, बल्कि पोरबंदर शहर के बीचों बीच आई हुई एक रेसिडेंशियल कॉलोनी में हूँ। हम नाव में सवार हैं और इर्द गिर्द आप देखिए चारों तरफ सिर्फ घर ही घर है और घर आधे से ज्यादा पानी में डूबे हुए हैं। ये पोरबंदर में जो बीते 5 दिनों से बाढ़ आई हुई है, जो भारी बारिश हो रही है, उससे हालात लगातार बद से बदतर होते जा रहे हैं। दरअसल पोरबंदर शहर पर दोहरी मार पड़ी है। एक और बारिश की वजह से शहर में पानी भर गया है, तो वहीं पास के डैम के ओवरफ्लो होने से उसका भी पानी आसपास के इलाकों में फैल गया है। कॉलोनी में घर के अंदर और बाहर दरिया बह रही है। इससे लोगों की रोजमर्रा की जरूरतों को पूरा करने में काफी दिक्कतें हो रही हैं। एक तस्वीर में आपको दिखाऊं, आप देखिए घरों के अंदर, लोगों के घरों के अंदर तक भी जो है पानी भरा हुआ है और जहां तक आप देखेंगे वहां तक। अब देखिए लोग यहाँ पर नाव का इस्तेमाल करते नजर आ रहे हैं। हालांकि ये नाव का इस्तेमाल रेस्क्यू के लिए किया जा रहा है कि जो भी लोग फंसे हुए होते हैं या फिर उन्हें बाहर निकलना हो तो उन्हें इन नाव के मदद से बाहर पहुंचाया जाता है। किसी को फूड पैकेट चाहिए होता है तो उन्हें फूड पैकेट जो है वो पहुंचा दिया जाता है। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए कि घरों में जिस तरीके से पानी भरा हुआ है, उसके बाद अब यहाँ पर लोगों की मुसीबतें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। तो देखिए मैदानी इलाकों में हो रही बारिश जहां गर्मी और उमस से लोगों को राहत तो जरूर दे रही है, लेकिन जलभराव मुसीबत भी बना हुआ है। वहीं पहाड़ों की अगर बात करें तो पहाड़ों पर फ्लैश फ्लड या भूस्खलन की घटनाएं वो बढ़ने लगी हैं, जो लोगों के लिए मुसीबत का सबब है। लैंडस्लाइड की वजह से लोग बेहद परेशान हैं, खासतौर पे पहाड़ी इलाकों में, उत्तराखंड हो या हिमाचल प्रदेश, हर जगह हालात ऐसे ही बने हुए हैं। हरिद्वार से भी एक तस्वीर सामने आई है, वो भी आपको देखनी चाहिए। मैदानी इलाके ही नहीं, पहाड़ी इलाके भी कुदरत का प्रचंड प्रहार झेल रहे हैं। हिमाचल प्रदेश के मंडी में फ्लैश फ्लड में एक पिकअप वैन फंस गया। ये वैन उफंती नदी को पार करने की कोशिश कर रहा था। अचानक गोहर खरखर नाले में पानी का लेवल बढ़ गया और ये गाड़ी तेज बहाव में जा फंसी। आसपास के लोगों ने इस वैन में फंसे लोगों को बचाया। फिर जेसीबी की मदद से वैन का भी रेस्क्यू किया गया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में मूसलाधार बारिश के बाद सिलपुरा नदी उफान पर है। यहाँ गंगोत्री हाईवे पर पुराना पुल ढह गया है। नए बने पुल में भी कटाव शुरू हो चुका है। साथ ही आसपास के घरों पर भी खतरा मंडरा रहा है। उफनती नदी में इन दिनों नहाना कितना खतरनाक साबित हो सकता है, ये आप हरिद्वार से आई इन तस्वीरों को देखकर समझ सकते हैं। नदी के सैलाब में बह रहा ये युवक गंगा स्नान कर रहा था। इसी दौरान वो सैलाब की जद में आ गया और नदी के बहाव के साथ तेजी से बहने लगा। गनीमत रही कि बहते युवक पर उत्तराखंड पुलिस के गोताखोर और एसडीआरएफ की नजर पड़ गई। एक जवान फौरन एक्शन में आया और बहते हुए शख्स को बचाने के लिए पानी में कूद गया। दूसरा जवान अलग डायरेक्शन से इसे बचाने की कोशिश कर रहा है। जवानों की कोशिश रंग लाई और इस शख्स को बचा लिया गया। दरअसल एक कांवड़िया हरिद्वार के कांगड़ा घाट पर गंगा स्नान कर रहा था और उफनती नदी की जद में आ गया। जाहिर है फिलहाल आसमानी आफत से निजात मिलने वाली नहीं है। ऐसे में आने वाले दिनों में आफत और तबाही की और भयावह तस्वीरें सामने आ सकती हैं।